हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर का हमारा कपड़ा है। पहले हम कटिंग अस्तर के कपड़े में करेंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है अपनी चौड़ाई के हिसाब से जितना हमें मेजर करना है। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो है 43 इंच की। तो 43 का अगर फोर्थ भाग हम करते हैं तो वो होता है करीबन 11.25 इंच। तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इस हिसाब से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। अब आज मैं आपको इसमें जो स्लीवलेस ब्लाउज होती है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो स्लीवलेस ब्लाउज बनानी है ये हमें इस तरह से बनानी है कि ये पूरे शोल्डर को कवर कर ले। कोई तो बनाते हैं बिल्कुल पतली पट्टी से बनवाते हैं, पतली पट्टी नहीं बनानी है। इसको ये स्लीवलेस ब्लाउज हमने पूरे शोल्डर को कवर करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर तीरा 15 इंच का है। तो 15 इंच का हमारा तीरा है तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमने निशान लगा देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस तरह से 1/4 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा होता है हुकाई की पट्टी के लिए। अब यहाँ से हमने इस निशान से आगे हमने 7.5 इंच पर निशान लगाना है। तो जो स्लीवलेस ब्लाउज होते हैं एक तो जो होते हैं जिसमें हमने पतली पट्टी बनानी होती है। अब ये हमने इस तरह से बनाना है कि शोल्डर को कवर कर लें। तो इसमें हम तीरा पूरा रखेंगे, कोई माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने नीचे आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। अब यहाँ से हमने 7.5 रखा है, यहाँ हम 1 इंच कम कर देंगे, 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। अब यहाँ से हमने 1 इंच की दूरी पर, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरह से गोलाई देंगे। तो ये तो हो गया हमारा आर्म होल और तीरे का निशान। अब हमने लगाना है चेस्ट का नाप। तो चेस्ट हमारे यहाँ पर 43 इंच है। तो 43 का फोर्थ भाग हमारा आता है 11.25 इंच। तो इसमें हम लगभग 11.25 इंच हम इसे रख लेंगे। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ती है एक, उसके लिए हमने यहाँ पर आप आधा इंच या 1/4 इंच जिस हिसाब से आप यहाँ पर दबाओगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब हम रखेंगे लंबाई। तो लंबाई में हम इसे 15.5 इंच रखेंगे, जो कि हमारा आधा इंच ऊपर से दबेगा, आधा इंच यहाँ प्लेट्स में दबेगा और आधा इंच हमारा यहाँ पर चुन्नट में भी दबता है। तो टोटल इसकी तैयार जो लंबाई आएगी वो 14 इंच की आएगी। तो इसे हम टोटल यहाँ पर आधा इंच और बढ़ा लेते हैं, हम रख लेते हैं 16 इंच। इसकी लंबाई हमने 16 इंच रख ली है, वो हैवी साइज है। अब कमर है इसकी हमारी 36 इंच की। तो 36 का फोर्थ भाग होता है 9 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटल हम रखेंगे 10 इंच। 10 इंच पर हमने निशान लगाना है। अब इस निशान को यहाँ मिला लेंगे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हम रख चाहते हैं 1.5 इंच या 2 इंच रख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब हम लगाएंगे इसका निशान जो प्लेट्स पड़ते हैं, चुन्नट पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने 43 इंच इसकी चेस्ट की लंबाई है। तो उस हिसाब से हमने 43 का चौथाई हिस्सा हमारा होता है
11.5 इंच। 11.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच पर यहाँ पर हमारा वो चुन्नट का निशान आएगा। अब इसका चौथा हिस्सा हम निकालते हैं। यहाँ से इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 10वां हिस्सा आता है हमारा। यहाँ से चुन्नट की चौड़ाई जो होती है तो 10वां इंच का इसका लगभग 4.25 इंच लगभग 4.25 इंच आ जाएगा। तो 4.25 इंच पर हमने निशान लगा दिया और यहाँ से हमारी प्लेट्स पड़ गई। तो ये हमारी मेन प्लेट्स होती है। यहाँ से इसकी यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो हमारा होता है चेस्ट का चौथा हिस्सा +1। जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे और +1 करेंगे और यहाँ से हम उसकी लंबाई लेंगे जितना भी आएगा। यहाँ से हमारी जो प्लेट्स की शुरुआत होगी, यहाँ से हमारी प्लेट्स पड़ेगी। तो अब इस प्लेट्स के हिसाब से हम सारी प्लेट्स को डालेंगे 2-2 इंच की दूरी। इस तरीके से 2 इंच हमने इस तरीके से तिरछा करना है। एक प्लेट्स हमारी यहाँ पर आएगी, 2 इंच हमने इधर निशान लगा दिया इस तरीके से। दो इंच हमने इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी हो गई प्लेट्स। इसको हम डार्क कर लेंगे ताकि ये दूसरी ओर भी आ जाए, क्योंकि ये जो निशान होते हैं सेम हमें लगाने होते हैं। अब हम नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक हमने यहाँ पर 3.25 इंच पर रखा हुआ है। इंच हम नेक की लंबाई रख रहे हैं। अब यहाँ से हमने राउंड वाला वी शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से राउंड वाला वी शेप देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम इसे ऊपर को करेंगे। तो अब हम इसमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए निशान लगाया था उसे हमने बाहर को करना है बैक साइड से। ये देखिए इस तरीके से हम इसे जितना हमने ये हुकाई की पट्टी का निशान था इतना हमने बाहर को करना है। अब बैक साइड में निशान लगाने के लिए हमने इस कॉर्नर से 2 इंच लेना है। वैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में हम 1.5 इंच लेते हैं। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें हम 2 इंच ले रहे हैं। कॉर्नर से हमने 2 इंच लिया और यहाँ पर इसे इस तरीके से मिला लेना। इसमें क्या होता है हमारा ये यहाँ आर्म होल का एरिया और शोल्डर का अच्छे से कवर होता है स्लीवलेस में, क्योंकि ये अच्छे से कवर करना है हमें। कोई तो पतली पट्टी मांगते हैं, कोई शोल्डर को कवर मांगते हैं, तो इस तरीके से निशान लगाना होता है। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म। तो यहाँ पर हमने देखना है, यहाँ पर ये देखिए
ये जो बैक वाला पार्ट है हमारा आधा इंच छोटा है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से आधा इंच छोटा ही रखना होता है। ये हमारा इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक पार्ट छोटा है तो ये छोटा ही रखना होता है। और यहाँ पर भी हमने आधा इंच हमने यहाँ पर करीबन कम करना होता है बैक पार्ट पर। और नीचे का निशान हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी हमने इस तरीके से निशान लगाया है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हो गए कट। अब हमने ये फ्रंट वाला जो नेक कट किया था उसे हमने इस तरीके से रखना है बैक पार्ट के लिए। आठ इंच की हमें डीपनेस चाहिए। बैक में तो करीबन हम 8.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा ऊपर को। तो टोटल हमने 8.5 इंच रखा। इसे भी हमने जो ये हुकाई की पट्टी का निशान लगाया था इसे बाहर को रखेंगे। तो देखिए आधा इंच सिलाई मार्जिन यहाँ से जाएगा, आधा इंच सिलाई मार्जिन यहाँ से जाएगा। फिर भी हमारा शोल्डर काफ़ी बच रहा है। हैवी साइज है ये, 4.5 इंच, फिर भी 4.5 लगभग 4 भी आएगा तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग। तो कटिंग पूरी होने के बाद अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो अब हमने स्टिचिंग में सबसे पहले हमने बैक पार्ट तैयार करना है। बैक पार्ट में हम जो गला है वो हमारा राउंड शेप में भी बनाया है हमने। वी भी एक अलग राउंड शेप में भी बनाया है। एक बिल्कुल कोन वाला भी होता है वो हमने नहीं बनाया, राउंड शेप लेके बनाया हुआ है। उसे हम देखिए इस तरह से अस्तर में के साथ बराबर सिल लेंगे पहले, और एक सिलाई हम नीचे से भी लगा लेंगे। यहाँ से भी हमने जितना हमने फोल्ड करना है उतना हम दबा लेंगे। तो जितना फोल्ड करना है उतना दबाने के बाद इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं गले में, और इसे अब हम पलटा लेंगे। तो पलटाने के बाद अब हम इसमें एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है, अब हम नीचे से भी एक सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट रेडी किया। अब हम बैक पार्ट में के लिए हमारे पास इस तरह से एक साड़ी के किनारे, ये ब्लाउज़ में ही ये था, तो इसे हमने, ये स्लीवलेस ब्लाउज है, ये नहीं तो हम इसे स्लीव में लगाते, तो हम इसको पीछे से ऐसे अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे भी हमने अटैच कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने 2 इंच चौड़ी और लंबी सी एक पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है किनारे किनारे पे। तो सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इसे पलटा लेंगे। तो पलटा हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें आयरन करके देखिए छोटी छोटी प्लेट्स हमने डालती जानी है। इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए हमने एक पट्टी और बना रखी है। इसी तरह से 2 हम तैयार कर लेंगे और इनको एक साथ में जोड़ लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ हमने रेडी करके इसे अब हम एक साथ इस तरीके से जोड़ लेंगे।
इस तरीके से चुन्नट डाल के हमने लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी को जो हमने बैक पार्ट में नेक रेडी किया है उसमें इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसका जो गले का लुक है कितना सुंदर दिख रहा है। तो देखिए अब हमने इसे कट कर लिया। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से सुंदर सा बैक साइड में नेक डिजाइन हमारा रेडी हो गया। तो अब हम आ गए फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हमने अस्तर को पहले से ही इसमें कपड़े के साथ अटैच करके रखा हुआ है। अब हमने प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स हमने एक तरफ की हमने प्लेट्स डाल ली है। अब हमने जो हुकाई की पट्टी है वो रेडी करनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्टों को रेडी करने के बाद हमने शोल्डर जॉइन करी। शोल्डर जॉइन करने के बाद देखिए हमने इसके जो स्लीव्स हैं साइड से भी पैक कर लिया है। अब हमने ये लंबी सी पट्टी ले रखी है, उसके बीचों बीच हमने कच्ची सिलाई लगाई है। तो ये हमने इस तरह से और पट्टी के दोनों साइड से पीको किया हुआ है। तो अब हम इसे जो हमने स्लीव के वहाँ पर हम इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे ऊपर से। तो इस तरह से जो स्लीवलेस ब्लाउज है उसका जो लुक है काफ़ी सुंदर लुक आएगा और एक डिजाइनर ब्लाउज हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड आपको इसी तरह से डिजाइनर ब्लाउज पसंद आती है, मेरा ब्लाउज पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें। तो देखिए एक तरफ का हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए आप इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है। तो अब हमने देखिए यहाँ से फिटिंग की भी नाप लेके अपनी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने जो बैक पार्ट था वहाँ पर प्लेट्स भी नहीं डाली थी, तो उस प्लेट्स को भी हम डाल लेंगे बैक साइड में। प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अब हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से दोनों ओर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो साइड से भी देखिए हमने इस तरीके से धागा निकलते रहता है, कपड़े को अंदर डालते हुए उसे फिनिशिंग के साथ तैयार कर रहा है। तो इस तरह से आपको इसका मैं अब फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए ये इसका कितना फाइनल लुक है। ये हमारा बैक साइड का लुक है, कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और प्यारे से कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।